उन सबको सरकार ये पूंजीपतियों के हवाले, प्राइवेट कंपनियों के हवाले करती जा रही है। और जो बिजली का जो महकमा है, बिजली महकमे को भी सरकार प्राइवेट करने के लिए 2003 के अंदर एक कानून लेके आई थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वो 2003 का जो कानून था, उस कानून के जरिए जो प्रोडक्शन का मामला, जो बिजली उत्पादन का मामला है, उसको जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके हवाले करने के लिए रास्ता खोल दिया गया था। उसमें यही प्रावधान किया गया था कि भाई जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो बिजली उत्पादन कर सकती हैं, और उसका ही नतीजा है कि आज बिजली का 50% देश में जितना टोटल उत्पादन होता है वो 50% प्राइवेट कंपनियों के कब्जे में जा चुका है। और उसी का ये रिजल्ट है हमारे सामने कि बिजली लगातार महंगी होती जा रही है। अभी हरियाणा में आपने देखा अप्रैल के अंदर रेट बढ़ाई गई, और उसके साथ साथ आपसे सिक्योरिटी वगैरह तो पहले बहुत सारी बिजली विभाग ने ले ली, और उसके साथ साथ अप्रैल महीना से यूनिट का जो खर्चा वो तो बिजली विभाग लेगा ही आपसे, उसके साथ साथ पर किलोवाट फिक्स चार्ज भी बिजली विभाग ने आपके ऊपर लगा दिए। और ये अलग से जो घाटे के नाम से 47 पैसे पर यूनिट FSA के नाम से, फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट, उसके नाम से पिछले 3 साल से लगातार उसको यूनिट के साथ लगा के आपके बिल में लगातार भेज रहे हैं। मतलब इस बहाने से या उस बहाने से ये रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इसके पीछे मकसद, दिक्कत, मतलब जो कारण है वो कारण ये है कि जो ये प्राइवेट कंपनियों से जो बिजली आती है, उस बिजली को उनके मुनाफे सहित वो जो रेट तय करते हैं, उस रेट के ऊपर वो बिजली आपको मिलती है। तो ये प्राइवेट कंपनियों के कब्जे में उत्पादन जाने का ही कारण है कि बिजली लगातार महंगी होती जा रही है। और अब जो ये स्मार्ट मीटर की स्कीम जो सरकार लेके आई है, ये स्मार्ट मीटर की स्कीम का एक ही मकसद है कि प्रोडक्शन का जो मामला है, उत्पादन का जो मामला है, वो सरकार पहले से उनके हवाले कर चुकी है, उनके लिए खोल चुकी है। लेकिन अब जो वितरण प्रणाली है, वितरण प्रणाली बची हुई है, उस वितरण प्रणाली को उनके हवाले करने के लिए मोदी सरकार ये स्मार्ट मीटर की स्कीम ये चोर दरवाजे से लेके आ रही है। क्योंकि ये कानून नहीं बना है अभी। 2020 के अंदर जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय सरकार ने कोशिश की थी कि भाई इसको बिजली को भी ये बिजली निजीकरण को करने के लिए वो बिल लेके आई थी, लेकिन किसानों के विरोध के बावजूद उसको सरकार कानून नहीं बना पाई, उसको वापस लेना पड़ा था। और ये आश्वासन दिया गया था कि भाई इसको हम जो किसान है, जो संयुक्त किसान मोर्चा और जो बिजली उपभोक्ता उनके सलाह के बगैर आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन वो लगातार बार बार ये सरकार कोशिश कर रही है, और 2022 में फिर उसको लेके आए, लेकिन वो फिर भी पास नहीं हो सका। अब वो जो है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उसके कब्जे में पड़ा है, और उसको परवाह ना करते हुए, मतलब उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग को भी एक तरफ धकेलते हुए मोदी सरकार 2025 का बिल फिर लेके आई है इसको प्राइवेट करने के लिए। तो इससे, और उसमें एक और है जो सबसे बड़ी अचंभे की बात है कि उसमें जो सुझाव मांगे गए हैं, मतलब जिस चीज से जो भी आदमी प्रभावित होते हैं, जो स्टेक होल्डर है, उनसे सरकार को सुझाव लेने होते हैं, और उनके सुझाव के ऊपर विचार करना होता है, और उनको ध्यान में रख के ही कानून आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें सरकार ने क्या किया है, जो 2025 का बिल जो पेश किया अभी 9 अक्टूबर को किया, उसके अंदर जो सिर्फ जो उद्योगपति हैं, जो ये बिजली की कंपनियां और जो उद्योगपतियों के जो संगठन हैं, सिर्फ उनसे सुझाव मांगा गया है। मतलब बिजली उपभोक्ता और जो बिजली के कर्मचारी हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे इससे, मतलब उनको आपका जो उस पर सुझाव देने का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको भी सरकार ने ठेका दिखा दिया।
मतलब इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये सरकार कितनी उतावली है इस बिजली को ये प्राइवेट कंपनियों के अपने मित्रों के हाथ में सौंपने के लिए। तो उसके ये जो स्मार्ट मीटर स्कीम लेके आ रही है, ये एक RDSS स्कीम है, रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। उसके तहत ये मतलब ये स्मार्ट मीटर लेके आ रही है। और वो स्कीम, उसका टोटल बजट 3 लाख करोड़ है सारे देश के अंदर। और ये जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सारे को बदल रहे हैं, मतलब नया रूप दे रहे हैं। और ये जो 3 लाख करोड़ में से सेंट्रल सरकार सिर्फ 1 लाख करोड़ वहन करेगी, बाकी 2 लाख करोड़ वो स्टेटों के ऊपर पड़ेगा। उसका मतलब है कि वो सारा बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर डाला जाएगा। और रही स्मार्ट मीटर की बात, स्मार्ट मीटर ये जो अपने डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, ये डिजिटल मीटर इंडिकेटर की रीडिंग भी ये डिजिटल मीटर नोट करता है। और उनको सरकार बदल रही है सिर्फ इसलिए कि उनमें प्रीपेड का सॉफ्टवेयर नहीं है। और प्रीपेड का सॉफ्टवेयर के साथ साथ ये जो स्मार्ट मीटर है, इसमें एक और भी है प्रावधान, एक सॉफ्टवेयर और भी है जिसमें TOD मतलब टाइम ऑफ डे, दिन के हिसाब से बिजली के रेट अपने आप बदलते चले जाएंगे। मतलब सुबह बिजली कंजम्पशन कम होती है, शाम को बिजली खर्च ज़्यादा होती है, तो जिस टाइम बिजली की जितनी ज़्यादा खपत बढ़ेगी उतने आपके रेट लगातार बढ़ते चले जाएंगे। ये इस स्मार्ट मीटर के अंदर है। तो इसमें पहली बात तो हम ये सोच विचारणीय है हमारे लिए कि ये जो इस देश के अंदर 80% जनता ऐसी है जो मतलब दिहाड़ी करके 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ अपना करती है। तो अगर ये प्रीपेड सिस्टम लागू होता है तो प्रीपेड सिस्टम लागू होने से बिजली जो गरीब आदमी है उसकी पहुंच से तो बात चली जाएगी। और जो हम जो मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं, मध्य लोअर मीडियम क्लास, तो उनके जिस तरह से बिजली के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, तो उससे तो अभी हमारे से पूरे नहीं हो रहे, वो अभी हमें कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो अगर उन प्राइवेट कंपनियों के उसमें जाएगा ये, तो फिर आप अंदाज नहीं लगा सकते कि रेट का यूनिट मतलब रोज रोज बढ़ने से 50 रुपये यूनिट तक भी उनको सरकार ने छूट दे रखी है कि आप इतने तक बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इस स्कीम के विरोध में बिजली उपभोक्ता मंच लगातार आवाज उठाता आ रहा है और लगातार लोगों को सचेत करते आ रही है। और उसका एक असर भी हुआ सरकार के ऊपर कि खट्टर पहले से बार बार बयान दिए उसने कि हरियाणा में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, मोबाइल की तरह से पहले पैसा डालना पड़ेगा तब आपको बिजली मिलेगी, अगर पैसा खत्म होगा बिजली कट हो जाएगी। ये जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उसके बयान कई बार आए हैं। और उसके बाद हमने इस बात का विरोध किया, ज्ञापन दिए लगातार सरकार को, अखबारों में इस बात को उठाया कि ये बिल्कुल जन विरोधी काम है और ये जनता के हित में नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे बिल्कुल। तो उसका जो लगातार आवाज उठ रही है उसका असर सरकार के ऊपर ये हुआ कि बिजली मंत्री को एक बयान जारी करना पड़ा कि भाई जो ये प्रीपेड सिस्टम है ये कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये उपभोक्ता की मर्जी पे है कि वो उसको चाहे तो प्रीपेड करे ना तो पोस्टपेड भी कर सकता है। तो ये बयान जारी करना पड़ा। आंदोलन का असर ये होता है कि जो ये बिजली उपभोक्ता मंच हमारा जिससे संबंधित है, ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन, जो सारे देश के अंदर इस निजीकरण के खिलाफ स्मार्ट मीटर के विरोध में लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन लगातार आंदोलन चल रही है, प्रांत प्रांत में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। और उसका रिजल्ट ये है कि सरकार पूरे दबाव के अंदर है। बंगाल की सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा कि हम नहीं लगाएंगे ये मीटर। और इसी तरह से राजस्थान में, इसी तरह से मध्य प्रदेश, आसाम और गुजरात ये आंदोलन खूब जोर पकड़ रहे हैं। तो हरियाणा में भी हमारी ये कोशिश है कि भाई स्कीम के ऊपर सरकार से को मजबूर किया जाए कि रोक लगाई जाए, और उसी के तहत हम ये सारी तैयारी के अंदर लगे हुए हैं। उसी मकसद को लेकर आज का ये बिजली
जो उपभोक्ता सम्मेलन यहाँ बुलाया गया, इसी मकसद को लेके बुलाया गया। तो मैं आप मेरी बात और जो